बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता। दोस्तों, ये कहानी है उन मासूमों की जिनके पास अगर अल्फाज होते तो शायद आज वो यही बोल रहे होते। अगर कह पाते तो शायद कुछ ऐसा ही कहते। पर अफसोस, इनके पास जुबान तो है पर ये अल्फाज नहीं। इनके पास आवाज है पर इन्हें सुनने वाला कोई नहीं। इनका कोई अपना सगा नहीं है। इनका ना कोई नाम है, ना इनका कोई पता, ना इनकी कोई पहचान। फिर भी बेचारे हर दिन रात इसी उम्मीद में तक लगाए बैठे रहते हैं कि कोई किसी दिन फरिश्ता बनकर आएगा और इनके दुखों का अंत होगा, इनका इंतजार खत्म होगा। आज हम आपको इन्हीं मासूमों से मिलवाने जा रहे हैं। पापा हमें इधर छोड़ के गए थे, सब चले गए जो थे पहले। जो पहले थे तो उनकी याद आती है। हाँ, वो जब उनकी वीडियो कॉल आती है। मेरी मम्मी उसने छोड़ के गई थी, वो दूसरी शादी करना चाहती थी। बहुत रोना बुरा लगता है। हमें बहुत प्यार है बच्चों से। कितने ही बच्चे चले गए, अनगिनी चले गए। काश कि हम दिखा पाते इन मासूम चेहरों को जिन्होंने एक जरा सी उम्र में कितने दर्द झेले हैं। काश कि हम दिखा पाते इनकी जुगनू जैसी चमकती आंखों को कि जिनमें हजार सपने तो हैं पर पूरे होने की कोई उम्मीद नहीं। हालात ने इनको कैसा बेबस कर रखा है कि ना तो हम इनके चेहरे दिखा सकते हैं और ना ही इनके नाम ले सकते हैं। बता सकते हैं तो बस इनकी कहानी, ऐसी कहानी जो सुनते तो सब हैं पर सोचता कोई नहीं। कहते हैं हर इंसान बस एक बार पैदा होता है और एक बार ही मरता है, पर कुछ बदनसीब ऐसे भी होते हैं जो कई बार मरने के लिए पैदा होते हैं। ऐसे लोगों का न तो कोई नाम होता है, न पता और न ही कोई पहचान। ऐसे लोग जिनको उनके माँ बाप दुनिया में लाना ही नहीं चाहते, और जब ये अनचाहे लोग किसी तरह दुनिया में आ जाते हैं तो या तो इनके नसीब में ऐसी मौत होती है जो किसी की भी रूह कपा दे, या फिर अगर किस्मत से बच गए तो ताउम्र किसी और की गलती की सजा हर रोज अपनी सांसों से चुकाते हैं। कभी किसी बिन ब्याही माँ की कोख से, कभी किसी नाजायज रिश्ते से, और कभी अपने माँ बाप से बिछड़ के ऐसे लोग दुनिया में आते हैं। होता ये भी है कि कभी कोई गरीब माँ अपनी हालातों से तंग आकर अपने जिगर के टुकड़े को किसी मंदिर, किसी मस्जिद या किसी अनाथालय के दरवाजे पर इसलिए भी छोड़ जाती है कि शायद जो दुनिया में उसके साथ चैन से जी नहीं पाया वो कहीं सुकून से मर तो सकेगा। दुनिया में हर साल हजारों बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। हालात चाहे जो भी हों, पर अपने माँ बाप के दामन से छूटकर जो भी बच्चा इस दुनिया में भटका उसके लिए जिंदगी कभी आसान नहीं रहती। ज्यादातर ऐसे बच्चे या तो किसी आवारा जानवर का निवाला बनते हैं या फिर किसी गैंग की नजर में आते ही अपराध की ऐसी अंधी गलियों में खो जाते हैं जहां से उनके लौटने का कोई रास्ता नहीं होता। सब चले गए जो थे पहले। जो पहले थे तो उनकी याद आती है। हाँ, वो जब उनकी वीडियो कॉल आती है। मेरी मम्मी उसने छोड़ के गई थी, वो दूसरी शादी करना चाहती थी। हमारे पापा लाए थे। आपके पापा लाए थे? हाँ, पापा हमें इधर छोड़ के गए थे। अब भले ही ये ममता और प्यार के दुनिया में कितने ही किस्से सुन लें, पर इनकी आंखों ने जो देखा है वो उनको इस बात पर कभी यकीन नहीं करने देगा कि किसी का बच्चा अगर एक सेकंड के लिए भी आंख से ओझल हो जाए तो माँ बाप की जान निकल जाती है, क्योंकि यहाँ तो इनके माँ बाप ने ही मरने के लिए छोड़ दिया। पर इस बेहद डरावनी तस्वीर का पहलू और भी है जो थोड़ी राहत की उम्मीद जगाता है। इनके हिस्से में भी इतनी दुश्वारियों के साथ साथ ऊपर वाला हर इंसान की तरह इन बदनसीबों के हाथ में भी किस्मत की एक रेखा बनाकर भेजता है। ये लकीर कभी कभी किसी फरिश्ते को इनको मौत के मुंह से खींच लाने के लिए आती है। ये फरिश्ते किसी कूड़ेदान से, अस्पताल से, मंदिर से या मस्जिद के बाहर से मिले इन बच्चों को उठाकर लाते हैं, और फिर मिलता है ऐसे बदनसीबों को दूसरा जन्म, ऐसा जन्म जिसमें एक बार फिर इनको दूसरे बच्चों की तरह हंसने का, खेलने का, खिलखिलाने का, पढ़ने का और कभी कभी अपने जीवन को पूरी तरह बदल डालने का मौका मिलता है।
एक बार मौत को मात देने वाले इन इंसानों का वक्त बदलता है तो रेखाएं भी बदलती हैं, उम्मीदें भी बदलती हैं और फिर पलते हैं आंखों में सपने। और ऐसे ही सपनों को पंख देने के लिए देवदूत की तरह होते हैं ऐसे अनाथाश्रम, जिनमें दर्जनों लावारिस और गुमशुदा बच्चों को सहारा दिया जाता है। इनकी देखभाल, पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई का जिम्मा लेने वाले ये आश्रम जो सबसे बड़ा काम करते हैं वो ये कि इन बच्चों को कोई गोद ले सके ताकि इनके माँ बाप परिवार मिल सकें और ये भी दूसरे बच्चों की तरह अपनी जिंदगी गुजार सकें। जब बच्चे अडॉप्शन में जाते हैं तो बाकी बच्चे बहुत उदास फील करते हैं। हर अडॉप्शन के बाद मेरा हर बच्चा मुझसे पूछता है कि कहने का मैम मेरे लिए घर कब ढूंढोगे, एंड इट्स वेरी हार्ट टचिंग। ठीक है, लेने के लिए पेरेंट्स आते हैं, वो देखिए बहुत तृप्त होके आते हैं। हर तरफ से निराश होने के बाद बहुत एकदम जिन्हें लगता है कि अब यही एक सहारा है, उम्मीद है हमारा घर चहकाने की, तो उनकी जो एक खुशी होती है वो शायद मैं बयां भी नहीं कर सकती हूँ। पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी यानी कारा के मुताबिक साल 2022 तक ऐसे बच्चों को गोद लेने के लिए 35,000 पेरेंट्स ने आवेदन किया, जिनमें से 70% ऐसे माँ बाप थे जिन्हें 0 से 5 साल के बच्चे गोद चाहिए थे। आमतौर पर अनाथाश्रम में पल रहे इन बच्चों को गोद लेने के प्रोसेस में 2 से 3 साल का वक्त लगता है। कईयों के मामले में इंतजार 5 से 8 साल तक खिंच जाता है, यानी वो वक्त जब ये बच्चे हर दिन केवल इस बात का इंतजार करते हैं कि कब उनका नंबर आएगा और कब उनकी माँ उनको लेने आएगी। वो आपस में कन्वे करते हैं कि मेरे पेरेंट्स मिल गए हैं, मैंने पेरेंट्स ढूंढ लिए हैं और अब मैं अपने घर जाने वाला हूँ, मेरा घर ऐसा है, मैंने अपना घर देखा है वीडियो कॉलिंग पे, मैंने अपने पापा से बात करी है, मम्मा से बात की है। तो जब जब बच्चे अडॉप्शन में जाते हैं तो बाकी बच्चे बहुत उदास फील करते हैं। हर अडॉप्शन के बाद मेरा हर बच्चा मुझसे पूछता है कि कहने का मैम मेरे लिए घर कब ढूंढोगे, एंड इट्स वेरी हार्ट टचिंग, सीरियसली। अब इन मासूमों को क्या पता कि जिसको ऊपर वाले ने ही जन्म ऐसे हालातों में दिया जिसे लोग अभिशाप मानते हैं, तो इस बेरहम दुनिया के दस्तूरों में उलझकर इनकी किस्मत को बदलने में वक्त तो लगेगा। इस प्रोसेस में लगभग 2.5-3 साल का समय तो लग ही जाता है मिनिमम। मैक्सिमम कितना समय लगता है? देखिए मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है, बट हाँ ये है कि यहाँ मैक्सिमम की लिमिट 4 साल तक है। विद इन 4 years आप अडॉप्शन ले सकते हैं। अब इन मासूमों को देखिए, इन्हें तो ये भी नहीं पता कि इन्हें किस बात की ऐसी सजा मिली है कि पैदा होते ही सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया गया। ये तो ये भी नहीं जानते कि आखिर इनके असली माँ बाप हैं कौन। माँ की याद के नाम पर इनके मन में एक तस्वीर बनती है, वो तस्वीर जो उस सूरत से बिल्कुल अलग जो किसी रोज इनको कहीं छोड़कर चली गई थी। अब इनके मासूम मन में बनने वाली माँ की तस्वीर उम्मीद दिलाती है कि किसी दिन मेरी माँ आएगी जरूर मुझे लेने। मेरी मम्मी उसमें छोड़ के गई थी, वो दूसरी शादी करना चाहती थी। ऐसे बच्चों को जब पता चलता है कि कोई उनको गोद ले रहा है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ये पता चलते ही कि किसी ने इनको गोद ले लिया है, ये हर दिन बस इसी बात का इंतजार करते हैं कि बस अब उनके दर्द का इम्तिहान खत्म। मैंने अपना घर देखा है वीडियो कॉलिंग पे, मैंने अपने पापा से बात करी है, मम्मा से बात की है। तो जब जब बच्चे अडॉप्शन में जाते हैं तो बाकी बच्चे बहुत उदास फील करते हैं। आंकड़े बताते हैं कि गोद लिए जाने वाले बच्चों में ज्यादातर लड़कियां होती हैं। देश में ही नहीं विदेशों में भी बिना औलाद वाले भारतीय माँ बाप सालों से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनकी कागजी कार्रवाई पूरी होगी और उनकी सूनी गोद एक दिन भरेगी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे ऑब्वियसली पेरेंट्स की लाइन भी बहुत बढ़ती जा रही है। तो इस प्रोसेस में लगभग 2.5-3 साल का समय तो लग ही जाता है मिनिमम। मैक्सिमम कितना समय लगता है? देखिए मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है, बट हाँ ये है कि यहाँ मैक्सिमम की लिमिट 4 साल तक है। विदेशों से अडॉप्ट किए जाने वाले बच्चों के मामले में सबसे बड़ी मुश्किल आती है पासपोर्ट बनवाने के लिए, क्योंकि ना तो इन बच्चों के पैदा होने की कोई तारीख पता होती है और ना ही कोई घर का पता। ऐसे में सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने और कागजात तैयार करने में सालों का वक्त लगता है और ये वक्त इन बच्चों और उनके होने वाले माँ बाप के लिए किसी सजा से कम नहीं होता। आज की डेट में अडॉप्शन प्रोसेस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि देखिए मैं कहना चाहूँगी सरकार के बच्चे हैं, गवर्नमेंट के बच्चे हैं, और गवर्नमेंट अगर अपनी बच्चे को किसी को दे रही है तो वो श्योरिटी हर तरह से लेना चाहेगी। तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए।
दुनिया भर की मुश्किलें झेल चुके ये अनाथ उम्मीद का दामन फिर भी नहीं छोड़ते, क्योंकि इन्होंने अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से किस्से सुने हैं उन बच्चों के जो एक बेहतर जिंदगी जी रहे हैं आज। और शायद इन्हीं किस्सों से इनको हिम्मत मिलती है एक तरीके की कि एक दिन हमारा भी इंतजार खत्म होगा और हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। आखिरकार इंतजार की अंधेरी रात एक दिन खत्म होती है और सुबह का उजाला वो दिन लेकर आता है जब ये अपने होने वाले माँ बाप से मिलते हैं। ऐसा मिलन जिसमें खुशी और तकलीफ की ऐसी धारा बहती है, जिसमें हर बीता दर्द, हर तकलीफ धुल जाती है। खुशी इस बात की कि इतने लंबे इंतजार के बाद इन्हें आखिरकार एक घर मिल रहा है, बेहतर जिंदगी मिल रही है और माँ मिल रही है। और दुख इस बात का कि जिन लोगों ने इतने बुरे वक्त में इनको पाला पोसा, वो दोस्त बने, सब छूट रहे हैं। अब शायद इनसे कभी मुलाकात भी ना हो, पर बिछड़ते वक्त एक बात की तसल्ली तो रहती है कि जैसे एक की जिंदगी में रोशनी आई है, वैसे ही एक न एक दिन बाकियों के जीवन में भी उजाला आएगा। और इसी उम्मीद के साथ हर नम आंख इन्हें विदा करती है, मानो अपने मन में अपने लिए कह रही हो, माँ तुम आओगी ना। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।